जय हिंद बच्चों। आज हम विज्ञान का लेसन 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आपने अपने आसपास दैनिक जीवन में होने वाली कुछ परिस्थितियों को देखा होगा। क्या होता है जब कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, भोजन को पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है और हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति कुछ न कुछ बदल जाती है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम इस उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और वह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह श्वेत चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। अब हम इस रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है: मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसे उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके बीच एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड लिखा जाता है। तीर का सिरा हमेशा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। इस समीकरण को सूत्र समीकरण, इंग्लिश में इसे फॉर्मूला इक्वेशन कहते हैं। अब हम तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करेंगे। यदि दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। 9th क्लास में आपने द्रव्यमान के संरक्षण का नियम पढ़ा है, जो यह नियम बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब हम इस समीकरण को इस प्रकार संतुलित करते हैं। इस अभिक्रिया में Mg तथा O2 दो तत्व हैं। अभिकारक में Mg का एक परमाणु और उत्पाद में भी
मैग्नीशियम का एक परमाणु है। अभिकारक में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है, परंतु उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है। हमें 2 चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि संख्या को बराबर करने के लिए तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए 2 गुणांक लगाकर 2MgO लिख सकते हैं, लेकिन MgO2 नहीं। अब उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 2 होने से मैग्नीशियम की संख्या भी 2 हो गई। इसलिए अभिकारक में उपस्थित Mg में 2 गुणांक लगाकर 2Mg करते हैं। अब इस समीकरण को इस प्रकार लिखेंगे, 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। अब हम इस समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या की गिनती इस प्रकार करते हैं। अभिकारक में मैग्नीशियम की संख्या 2 है और उत्पाद में भी मैग्नीशियम की संख्या 2 है। अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 2 है और उत्पाद में भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह समीकरण संतुलित है। अब हम एक और समीकरण को संतुलित करते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स की संख्या को काउंट करेंगे। जैसे रिएक्टेंट में कार्बन एटम की संख्या 1 है और प्रोडक्ट में भी कार्बन एटम की संख्या 1 है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन एटम की संख्या 2 है और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है। अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण संतुलित है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी लिखा जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को G, द्रव को L, जलीय को AQ तथा ठोस को S से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ लिखते हैं। आइए अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तीसरी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। चौथी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फिफ्थ, पांचवी अभिक्रिया उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं।